हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन प्रैक्टिस से 26 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित वर्त तारीख एक महीने में अक्स द्वारा किए गए कुल व्यय प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, वर्त तारीख के आधार पर इस प्रश्न को उत्तर दीजिए जिसमें देखो फूड दिया हुआ है, एजुकेशन दिया हुआ है, हेल्थ, क्लोथ एंड अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। इसमें पूछा क्या है अपन को, यदि अक्स पैसे बचाने और सभी मदों पर व्यय को समान रूप से 20% कम करने पर निर्णय लेता है तो अक्स द्वारा किए गए कुल व्यय में शिक्षा का प्रतिशत भाग बताना है। तो यहाँ से एजुकेशन कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये एजुकेशन का पार्ट दिख रहा है ना। तो यहाँ पर बताओ व्यय शिक्षा का कितना परसेंट भाग रहेगा, व्यय शिक्षा का प्रतिशत भाग। ठीक है, यहाँ पर कितना है 37.5, कितना है 37.5%। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, अक्स पैसे बचाने और सभी मदों को व्यय को समान रखने के लिए 20% कम करने का निर्णय लेता है। इसमें इतना तो था। अब इसे बोला कि अगर 20% इसमें कम करेगा तो कितना रहेगा, 80 रहेगा ना। इसका 80% बचेगा ना। अब परसेंटेज किस में निकालते हैं, टोटल में। और ये टोटल कितना है 100। तो टोटल में भी 20% कम हो जाएगा, तो यहां से भी इसमें क्या हो जाएगा, इसका 20% कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा 100। अब देखो यहाँ से 37.5 कॉमन आ रहा है ना ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में 37.5 कॉमन लिया तो ये क्या क्या बचेगा, ये 80% है, ये भी 80% है, तो 1 - 80% हो गया। ठीक है, डिवाइड यहाँ से 100 कॉमन आ रहा है तो मैंने 100 लिख लिया। और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 - 80%। तो मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास 37.5% हो गया। अब देखो पहले इक्वेशन में जब चेंज नहीं कर रहा था तब कितना था 37.5, और अपन ने अब चेंज करके निकाला तब भी कितना आ रहा है 37.5। तो दोनों का चेंज कितना आ रहा है 0% का चेंज आ रहा है ना। तो यही पूछा है कि भाई अब प्रतिशत भाग कितना परिवर्तन होगा, तो कितना होगा 0%। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें क्या बोला गया है, ये सेम डाटा दिए रखा है। इसमें पूछा है कुल व्यय का उच्चतम प्रतिशत किस पर किया गया है। तो सबसे पहले भोजन पर बताओ, तो भोजन कौन सा है 12.5 ये है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखता हूं, मैं बोलूंगी भोजन, और व्यय पर बताओ अन्य व्यय। तो यहां से भोजन पर आप देखोगे तो 12.5% दे रखा है। एंड अन्य पर कितना दे रखा है, आदर्श कौन सा है, आदर्श ये है ना। तो आदर्श पर कितना दे रखा है 25। आदर्श पर कौन दे रखा है, यही तो दे रखा है, कितना है 25%। यहां से सोल्व करोगे इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 37.5%। दूसरा ऑप्शन ले आप, इसमें बोल रहा है कपड़े। ठीक है, कपड़े प्लस भोजन। तो यहां पर आप कपड़े का डाटा देख के बताओ, क्लोथ, क्लोथ मतलब कितना है 12.5, 12.5 प्लस भोजन पर कितना है, फूड पर वही कितना है सेम 12.5। तो 12.5 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा अपने पास 25%। नेक्स्ट थर्ड पर देखो, थर्ड पर क्या बोला गया स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य प्लस कपड़े। तो यहां से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, हेल्थ का कितना दे रखा आप लोगों को 12.5, 12.5 प्लस कपड़े में आपने अभी देखा कौन सा है 12.5। तो 12.5 प्लस 12.5 कितना हो गया, यहाँ से भी 25% हो गया। लास्ट एंड फाइनल देखो ऑप्शन कौन सा है, भोजन और स्वास्थ्य। कौन सा है, भोजन और स्वास्थ्य। तो भोजन में यहां से बताओ मुझे कितना मिल रहा है, फूड में कितना मिल रहा है 12.5 प्लस स्वास्थ्य में कितना मिल रहा है, हेल्थ में सेम 12.5। तो यहां से कितना आ गया 25%। अब क्वेश्चन में क्या पूछा ये चीज देखो आप, क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे अधिक किस में मिल रहा है, सबसे उच्चतम प्रतिशत किस पे किया गया है। तो सबसे उच्चतम प्रतिशत यहाँ पर देखो सेम है, सबसे उच्चतम प्रतिशत किस पे दिया गया है 37.5। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, भोजन और अन्य पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, शिक्षा पर किया गया वह उतना ही है जितना कि किस पर है। तो शिक्षा पर व्यय बताओ यहाँ पर कितना है 37.5। शिक्षा पर व्यय कितना है यहाँ पर, शिक्षा पर व्यय कितना है यहाँ पर 37.5। अब इसे बताओ इतना ही व्यय किस पर दिया गया है। तो यहाँ से आप पीछे देखोगे तो यहाँ से पता चल गया कि भोजन और अन्य व्यय पर भी कितना है 37.5 है। तो इसमें देखो, इसमें क्या बोला गया भोजन और अन्य व्यय कौन सा हो गया, यही हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भोजन और अन्य व्यय, क्योंकि भोजन पर कितना है 12.5 और अन्य व्यय पर कितना है 25। तो यहाँ से कितना आ रहा है 37.5। तो यही तो पूछा है कि जितना शिक्षा पर है वो कौन से पर कर रहा है, भोजन प्लस अन्य पर ही कर रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि अक्स अन्य व्यय नहीं करता और अन्य सभी व्यय समान रखता है, अक्स के कुल व्यय में शिक्षा का व्यय लगभग कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ से शिक्षा का प्रतिशत बताओ मुझे कितना है एजुकेशन का, ये है ना 37.5। तो यहाँ से शिक्षा का बताओ कितना है 37.5। अब इस बोला अन्य व्यय नहीं करता, मतलब अन्य इसमें क्या करना पड़ेगा,
25, अन्य का भाग कितना है यहाँ से, अन्य का भाग बताओ कितना है, 25%। और शिक्षा का कितना है, 37.5। तो देखो शिक्षा का भाग प्रतिशत पूछा तो शिक्षा तो आएगा टोटल, लेकिन इसमें बोला कि अन्य व्यय नहीं करता, मतलब इसमें अन्य माइनस हो जाएगा, तो टोटल 100 था। अब कितना बचेगा अपने पास, 25 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100। देखो इसको सोल्व करते हैं, 37.5 यहाँ से कितना हो जाएगा 75, और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100। देखो एक पॉइंट से यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ कितना नीचे 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 75 से कितना टाइम जा रहेगा, 5 टाइम जा रहेगा, तो कितना परसेंटेज आ रहा है अपने पास, 50%। ठीक है, इसमें क्या बोला, अन्य व्यय नहीं करता, मतलब इसमें जो अदर्स वाला पार्ट है ना, ये इसमें कैंसिल आउट है, मतलब ये भाग नहीं रहा। अब बताओ शिक्षा का पार्ट कितना हो गया, तो 37.5, और टोटल कितना बचा अपने पास 75। तो यहाँ से बस इसका परसेंटेज निकाल दिया, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, देखो ये क्या दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करो। एक तो तरीका है कि आप बेसिक से इसका मल्टीप्लाई करो, इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना, यस और नो। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो यहां से आप सोल्व कर लोगे। अगर मैं 2.7 को क्या मान लू ए और इसको क्या मान लू बी, तो ये मुझे क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा मुझे, ए माइनस बी। तो ऊपर वाले के फॉर्मूले की जगह मैं रखता हूँ ए माइनस बी, और क्या रखूंगा, ए प्लस बी। डिवाइड कर दूंगा मैं ए माइनस बी से, तो देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, ए प्लस बी। जहां आपने ए क्या माना था 2.7, और बी क्या माना था 0.8। ठीक है, तो 2.7 प्लस 0.8 कितना आ जाएगा अपने पास, 3.5। कितना आ जाएगा 3.5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको सोल्व करो। इसे बोला कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूले लग रहे हैं ना, पहले तो मैं वो फॉर्मूले बता देता हूँ। एक तो वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो कौन सा होता है, एक्स प्लस वाई, और एक होता है एक्स माइनस वाई। एक क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है तो अपन लगाएंगे एक्स माइनस वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये दो फॉर्मूले लग रहे हैं, तो यहां से अगर अपन इनकी जगह रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसकी जगह रखता हूं, तो इसकी जगह क्या रखूंगा मैं, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो यहां से मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करो। तो इसके फैक्टर करोगे तो आप कैसे कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 6। तो यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3। तो ये मेरे पास फैक्टर मिल जाएंगे एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, एक्स प्लस 2 और क्या करूंगा, एक्स प्लस 3। ठीक है, और एक्स की पावर 4 माइनस 16 को क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4। यहां से डिवाइड में क्या चल रहा है अपने, एक्स माइनस वाई चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है एक्स प्लस 3, ये चल रहा है एक्स माइनस 2, और चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब यहां से देखो कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, एक तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये प्लस वाले 4 से प्लस वाला 4 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से बच क्या रहा है, वो चीज अपन लिख लेते हैं वापस। तो यहां पर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, देखो ये एक्स प्लस 2 है, मैंने एक्स प्लस 2 रख दिया। देखो इसमें वापस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या लिख दूंगा, एक बार तो प्लस का, और एक बार क्या लिख दूंगा मैं, माइनस का। डिवाइड में क्या चल रहा है, एक्स माइनस 2। देखो यहाँ से एक्स माइनस 2 वापस एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो ये अपने पास आया लास्ट में फाइनल रिजल्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखो एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ए बी अपन को दे रखा है 12 और बी सी इक्वल टू दे रखा है 2। तो निम्नलिखित अपन को पहले का मान बताना और दूसरे का मान बताना। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें बी होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से मैंने बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया यहाँ से। ठीक है, समझाने के लिए, वैसे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ए बी अपन को दे रखा है 12 और बी सी इक्वल टू दे रखा है 5। तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो ए सी की वैल्यू कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दूसरा अपन पता है कि भाई 13 12 और 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो मैंने ए सी का वैल्यू पता चल गया। अब देखो अगर अपन पहले को सोल्व करें कि साइन ए अपॉन कोस से क्या होता है, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और कोस से कितना होता है, आधार बटा कर्ण।
इतना पता है ना। अगर ये बोल रहा है कि साइन ए, मतलब अगर ये अपन थीटा मानते हैं तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये लंब है, तो लंब और बटा आधार ये कितना हो जाएगा, 5/12। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। लंब बटा कर्ण होता है ना यहाँ से, ठीक है, लंब बटा कर्ण कौन सा, 5/13 मल्टीप्लाई करूंगा। यहां से अगर आधार देखता हूं तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना आ गया अपने पास 13। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो 12×5 60, और 13 अगर 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 169। तो पहला का आंसर तो 60/169। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर सकता है, बी और डी करेगा। नेक्स्ट निकालते हैं अपन 2, इसमें निकालते हैं साइन सी और निकालते हैं कोस सी। तो साइन सी क्या हो जाएगा, सेम वापस लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और ये कितना हो गया आधार बटा कर्ण। अगर ये सी, अगर ये थीटा हो तो लंब कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा 12, और कर्ण कितना हो जाएगा 13। आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और कर्ण कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से कितना हो गया वापस 60/169। तो दोनों का मान कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 60/169, 60/169। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि आधार अपने को दे रखा है 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां से मैं लिख देता हूं दूसरे पेन से कि समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया हो, जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो आधार का क्षेत्रफल होता है इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो यहां से अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो इससे इक्वेशन तो क्या होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पूछी, आधार कितनी है 44, ऊंचाई कितनी होगी 22। तो यहाँ से सोल्व करके तो पहले 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, करोगे तो कितना आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला गया है, देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है और उनका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत की लंबाई बताना है। रेशियो में कितना दे रखा है, 7x मान लिया रियल लंबाई, और जो चौड़ाई है तो अपने कितनी मान ली 4x। तो आयत की लंबाई जो क्षेत्रफल कितना होता है 7x इंटू 4x इक्वल टू कितना मानेंगे अपन, ये मान लेंगे। तो यहां से कितना हो गया 728। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 348। अगर मैं 4 से इसको काटता हूं तो कितना हो गया, और इसको 4 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास, 4×3 12, 0 8 और 7। अब इसको 7 से काटता हूं तो यहां से कितना आएगा मेरे पास, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम चला जाएगा, फिर 4 टाइम फिर 1। तो ये इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, क्योंकि 441 किसका स्क्वायर रूट होता है 21 का होता है। तो यहाँ से लंबाई की वैल्यू पूछा है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 7 इंटू 21, तो कितना हो जाएगा अपने पास 147। तो लंबाई की लेंथ पूछी है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, देखो एक गोले की त्रिज्या आपको दे रखी 21 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन बताओ। तो गोले का आयतन आपको पता होगा कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर कितना होगा 21, 21 और 21, ये 7 21 ये कैंसिल आउट कर दूंगा। एक तो है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 38 808। दूसरा है कि एक तो ऑप्शन है कि इसको ऐसे करो, दूसरा है कि यहाँ से आप 11 को मल्टीपल चेक करो, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है 22 में क्या छुपा है 11 इंटू 2 छुपा है ना। तो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो, 11 से डिवाइड हो, क्या ये ऑप्शन 11 से मल्टीपल होगा, डिवाइड होगा पूरी तरह से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन बचेगा 38 808, क्यों क्या होगा 11 से पूरी तरह क्या होगा मल्टीपल होगा इसका। तो ये ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी अपन क्या कर लेंगे इसमें चेक कर लेंगे। तो एक तो बेसिक से ऐसे कर लेंगे और 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक करके अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। इनमें क्या बोला गया, निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से डिवाइड करती है। तो 13 से डिवाइड चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे इस ऑप्शन लिख लो यहाँ से, 575 है पहला, क्या ये करती है। फिर बोलता हूँ 908, क्या ये करती है। क्या ये करती है 990, नहीं करती। फिर क्या करती है 988, ये करती है नहीं करती। इनको चेक करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, जब भी 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है ना, तो लास्ट का जो ये 4 डिजिट है ना, इसको 4 से गुणा करो तो कितना हो गया 5 चौके 20। ठीक है, जो 20 आ रहा है उस जो अगले वाली टर्म बच रही है ना, इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 7, और कितना हो गया 7। क्या ये 13 से डिविजिबिलिटी रूल है, नहीं है, तो इसको काट देंगे। नेक्स्ट को चेक करो, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 8 को, तो कितना हो गया 8 चौक 32। 32 किस में जोड़ोगे 90 प्लस 32 में जोड़ो नेक्स्ट टर्म में। तो यहाँ से 90 प्लस 32 करोगे तो कितना हो गया 122। क्या ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। इसमें देखो तो ये तो वैसे भी दिख रहा है, अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँ 0, तो यहाँ का बचेगा 99। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 0, और 99 प्लस 0 कितना होगा 99। तो यहाँ से क्या भाग जाएगा 13 का नहीं जाएगा। इस ऑप्शन में चेक करो लास्ट एंड फाइनल में, यहाँ से मैं चेक करा तो 8 चौक 32 और 32 में जोड़ दो 98।
तो यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास 130। हाँ, ये 13 से मल्टीपल हो रहा है, 13 से डिवाइड पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। एक तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। दूसरा आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि जो ये संख्या दे रखी है ना, ये संख्या, इसको इसके लास्ट डिजिट को क्या करो आप, 9 से मल्टीप्लाई करो और नेक्स्ट वाली टर्म से जो टर्म बची उसे घटा दो। तो 98 और इसको क्या करते हो, 9 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। तो यहाँ से कितना हो गया, 9 72। तो 98 माइनस 72, तो यहाँ से कितना बचेगा 26। क्या ये 13 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो ये ऑप्शन चेक हो जाएगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं और ऐसे भी चेक कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में क्या बोला गया है, देखो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दे रखी है जिसमें अक्स और अक्स प्लस इसमें बताना है एलसीएम। तो एलसीएम तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाएगा अक्स और अक्स प्लस 1। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त आपको दे रखा 70 और 7। तो एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से पता है अगर ये सीरीज देख रहे हो। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, यहां से अगर अपन इनकी वैल्यू पुट करें तो एलसीएम कितना दे रखा है अपने पास 70 और एचसीएफ कितना दे रखा है 7 इक्वल टू एक संख्या दे रखा है अपन को 35 और दूसरी संख्या अपन को निकालनी है। तो 35 दूनी 70 हो जाएगा और तो बी इक्वल टू कितना आ गया 14, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरी संख्या अपने पास कौन सी है 14। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो 18 और 42 के लगाओ, जो लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल क्या होगा। तो लघुत्तम समावर्त क्या होता है एलसीएम और महत्तम समावर्त क्या होता है एचसीएफ। इनका गुणनफल पूछा है तो इनका गुणनफल क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। अब देखो इस पीछे वाले क्वेश्चन में तो देखो इसमें ऐसे दे रखा और इसमें लैंग्वेज चेंज करके क्या दे दिया, ऐसे दे दिया। तो अपन को इन दोनों का गुणनफल ही पूछा है। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, एक तो 18 हो गई और दूसरी कौन सी होगी 42। अब इन दोनों को गुणा करना है आपको। तो इन दोनों को गुणा करके आपको क्या कौन सा मिलेगा, बताओ मुझे कितना हो गया 756। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 756। इन दोनों गुणा करो तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो इसमें एक बेसिक का सवाल है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना दे रखा है कि 1 केजी का मूल्य कितना दे रखा है 45 रुपए। तो 15.2 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 45 इंटू 15.2 केजी। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है, मैं 5 से काटता हूँ, 5 9 45, 5 से 2, 2 से यहाँ से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 76। तो 9 इंटू 76 कितना हो जाएगा यहाँ से अपने पास 684। तो यही पूछा है कि इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 684। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला गया है कि देखो राम एक साइकिल को 1900 रुपए में खरीदा और इतने रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि बताओ। तो ये जब भी हानि प्रतिशत पूछे तो अपन रेशियो ले लेंगे इनका। ठीक है, तो सीपी कितना दे रखा अपन को 1900। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया 1862 दे दिया। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हानि हो रही पहला पता चला, तो यहाँ से रेशियो ले लो। पहले हम बोलोगे यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो गया 950 हो जाएगा। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो गया 931। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ से 19 पर 95, तो ये भी 19 से कट सकता है। तो 19 से काटूंगा तो कितना हो गया 50 टाइम चला जाएगा, 19 से काटूंगा तो ये कितना जाएगा 49। तो यहाँ कितने परसेंट की हानि हो रही है, तो एक ही हानि हो रही है किस पर 50 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए 100। तो 50 से कितने परसेंटेज बार गया 2 टाइम्स गया, तो 2% की हानि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला गया, एक दुकानदार एक कुर्सी को 639 रुपए में बेचता है, इस पर 10% की हानि होती है। तो कुर्सी का अपने को क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सबसे पहले एक परसेंटेज पर काम करोगे, 10% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। अगर कोई वस्तु 10 रुपए की रही होगी तो उस पर अगर एक की हानि होती है तो उसको बेचा कितने में 9 रुपए में बेचा। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है 639 रुपए में। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई 639। ठीक है, और किसकी पूछा है 10 की वैल्यू। तो यहाँ से अपन क्या पता लगा लेंगे कॉस्ट प्राइस। तो 639 9 कितने टाइम चला गया, ये कितना टाइम चला गया, ये कितना हो गया 963, 9 9 एकम 9, तो कितना हो गया 710। तो 710 क्या हो गया कुर्सी का कॉस्ट प्राइस हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें क्या बोला गया है, देखो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का सवाल है। इसमें बोला गया 0.75, ये रेशियो दे रखा है, समानुपात दे रखा है 2.5 रेशियो 8। जब भी इस प्रकार से दे रखा हो कि ए रेशियो बी, समानुपात सी और रेशियो डी, तो जो ये बीच वाले का प्रोडक्ट होता है ना, वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, एडी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं। 0.75 ये दे रखा है, इसके प्रोपोर्शनल 2.5 और 8। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू 2.5, और ये इक्वल किसके हो जाएगा अपने पास 0.75 और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो यहां से मैं एक पॉइंट हटाता हूं तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ से 2 पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 100।
तो एक पॉइंट से यहाँ कर क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा, और यहाँ से 25 से क्या कर दूंगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अक्स इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, कितना आएगा, 8 3 24 और अपॉन 10। तो अक्स की वैल्यू पूछा है, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 2.4। तो 2.4 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है कि ये एक राशि दे रखी है 742 को 2 भागों में बांट दिया, एक तो 5 और एक रेशियो 9 के तो इसमें प्रत्येक का भाग बताओ। ठीक है, देखो 742 है, रेशियो में कितना दे रखा है अपन को, 5:9, तो टोटल रेशियो में कितना दे रखा है अपन के पास, 14। तो मान लो कि पहला भाग ए, रेशियो में तो टोटल कितना हो गया, 14, और पहला भाग का वैल्यू निकालिए 5। देखो इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 70 और 5 और 3 42, 53, और 53 इंटू 5 कितना हो गया, 53 इंटू 5 कितना हो गया, 265 रुपए। पहला भाग निकल गया। अगर पहला भाग निकाल लिया तो दूसरे में इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 242 में 265 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो दूसरा भाग पता चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा भाग कैसे निकलेगा, 742 माइनस 265 करोगे तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा, 477। ठीक है, तो पहला भाग कितना आ गया ये, दूसरा भाग कितना आ गया ये, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या बोला गया है, देखो ए है ना बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है, और बी है ना सी से 20% कम है, तो ए बी सी का मान बताओ। देखो यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ पर बी कॉमन है, तो यहाँ पर अपन बी को बीच में लेंगे, कैसे, ए और बी। 80% का मतलब कितना होता है, ठीक है, तो कितना होता है, 4/5। सोल्व करो, देखो 0 से 0, 4 दूनी 8 और 2 से कैंसिल आउट करो, 2 से 4 टाइम और 2 से 5, 4/5। 20 से 80% अधिक है। ठीक है, तो अगर बी में बोलूँ कि 5 है, बी अगर 5 है तो इससे 4 अधिक होगा कौन, ए, तो कितना हो गया, 9। तो ये रेशियो हो गया। अब बी रेशियो सी में देखो कितना, तो बी से 20%, 20% की फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अगर बी है ना सी से 20% कम है, अगर सी कितना है, 5 है, तो बी कितना हो जाएगा, एक कम कितना हो गया, 4। तो यहाँ से एबीसी का रेशियो आपको निकालना आता है ये ऐसे। अगर इसे निकालिए, पहले अपन इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, तो कितना हो गया, 9 चौके 36, फिर कितना हो गया, देखो 5 चौके 20, और कितना हो गया, 55 25। तो ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है एबीसी का, 36 20 25, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोला गया, देखो ए और बी के पास कितने पैसे हैं, ए और बी के पास संयुक्त रूप से देखे तो अपने पास उसके पास है 2300 रुपए। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाओ। यदि ए की राशि का 2/5, मान लो कि ए की राशि ए है, इसकी राशि का 2/5, और बी की राशि के 8/26, बी की राशि का मैंने कर दिया 8/26, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो मैंने भी बराबर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 से कर दिया 4 टाइम। अब देखो यहाँ से ए और बी की राशि का मुझे पता चल जाएगा कितना, देखो 5 चौके 20, और इनका रेशियो पता चल गया। एक तरीका तो आप इसको पूरा सोल्व करो, इसमें किसके पूछा, बी के पास पूछा ना, तो टोटल में तो कितना दे रखा है, 46। ठीक है, 2300/46, और बी की रेशियो कितनी है, 26। ठीक है, 26 है ना यहाँ पर, तो 23 से मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया, यहाँ पर 46 है, दिखने में गड़बड़ हो रहा है, तो 23 से कितना हो गया, 0, और 23 से कितना हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है, 23 से कितना चला गया, 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, 5 टाइम, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है, यहाँ से अपने इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, देखो 23 से कम 23, और 23 दूनी 46, और 26, और 26 इधर बाहर की इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया अपने पास, 1300 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 1300। लास्ट में अपन ने क्या देखा, है ना, और यहाँ से 26 इंटू 50 करेंगे तो 1300 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो 26 आ रहा है ना बी की वैल्यू, तो 26 में क्या छुपा है, यहाँ देखो 13 इंटू 2 छुपा है ना, 13 इंटू 2, मतलब ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसमें 13 का मल्टीपल है, बी का है, तो ये है कि 13 का मल्टीपल नहीं है, ये भी है 13 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो यहाँ से भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या बोला, देखो एक स्कूल में गणित है, भौतिक है और रसायन विज्ञान के लिए सीटों का रेशियो दे रखा है अपन को ये, तो इनमें इतनी इतनी परसेंट की वृद्धि कर दी, तो अब बताओ इनका रेशियो कितना हो जाएगा। सबसे पहले बताओ गणित में कितनी थी, फिर आता है भौतिकी में, ठीक है, फिर आता है रसायन विज्ञान में। अब देखो रेशियो ही में दे रखा है, तो रेशियो को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 70 रेशियो, 80 रेशियो, 90 रेशियो, क्योंकि फिर अगर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पॉइंटों में नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ इसका 30% बढ़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, इसका 40% बढ़ रहा है, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, इसका 50% बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, इजीली बढ़ा लेंगे यहाँ से। देखो अगर इसका 70% बढ़ रहा है, 70 का 30% बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, प्लस का 21 बढ़ रहा है, तो 21 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 91 बढ़ जाएगा ना रेशियो। देखो 8 चौक 32 बढ़ जाएगा, 80 का 40% निकालेंगे तो यहाँ पर 32 बढ़ जाएगा, तो 80 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, एक 50% क्या होता है, इसका आधा बढ़ जाएगा, मतलब कितना बढ़ जाएगा, 45, 45 में इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 135। तो ये बढ़ी हुई सीटों का रेशियो आ जाएगा 91,
और 112, 135, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या बोला गया है कि देखो इसमें इसका डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है? देखो 80.6 डिवाइड करूंगा मैं 40, 30 से। एक तरीका है, मैं इसको पॉइंट हटा दूंगा, यहाँ से लगा दूंगा 10। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 806, देखो 403, और मैं लिख देता हूँ 100 यहाँ से। देखो यहाँ से कितना टाइम जा रहा है? 2 टाइम जा रहा है ना, तो यहाँ का लग दिया मैंने 2/100। अब देखो इसके दो पॉइंट बाद में क्या लगा देंगे? 0, तो 0.02। इजीली इसको सोल्व कर लिया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 8/5 से बड़ी है? इससे तो बड़ी होनी चाहिए, और इससे क्या होनी चाहिए? छोटी। पहले एक एक ऑप्शन लेके चलते हैं। पहले कंपेयर करना बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में। जैसे 8/5 है, पहला ऑप्शन लेते हैं 1/4, इससे बड़ी आनी चाहिए। देखो इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 8 चौक 32, और कितना हो गया? 5। जो इधर वाली संख्या बड़ी आ रही है, तो मतलब क्या है? ये बड़ी है। लेकिन 5 से बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी हो, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, ये बड़ी आनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं ऐसे ही कि 8/5 से अगर बड़ी आती है तो नेक्स्ट ऑप्शन से करेंगे। देखो 8 से कितना हो गया? 24, और 8×5 40, तो यहाँ ये बड़ी आ रही है, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है अभी तक तो। लेकिन 7/4 से ये बिन क्या होनी चाहिए? छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 8/3 को देखो 7, 21, तो कितना? 8 चौक 32। अगर छोटी आती तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो, लेकिन यहाँ पर बड़ी आ रही तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 2/7। तो 8/5, और यहाँ से हो गया 2/7। तो देखो यहाँ से कितना हो गया? 7 56, और कितना हो गया? 5 10। तो आंस बड़ी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ छोटी आ रही, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब देखो तीन ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, तो फोर्थ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर लेगा। लेकिन इसको भी चेक करके बता देता हूँ। देखो 8/5, फिर क्या हो जाएगी? फिर 19/11। क्या हो जाएगी? 19/11। देखो ये कितना? 11 8 88, और गुन्नी पर कितना होता है? 95। तो बड़ी आ रही ना, तो हाँ ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है अभी तक तो। फिर देखो कितना हो रहा है? 7/4, और क्या हो रहा है? 19/11। देखो ये कितना हो रहा है? 77, और यहाँ से कितना? 1976। ठीक है, तो देखो ये कम भी आ रही है, यहाँ पर बड़ी भी आ रही है, यहाँ पर कम भी आ रही है, तो ये ऑप्शन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी सही है। कौन सा? 24 में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में क्या बोला गया? देखो एक व्यंजक दे रखा है जिसमें इसका मान बताना है अपन को। तो आप लोगों को जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन दिया हो ना, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ वापस। अगेन कितनी बार बता चुका हूँ कि पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, और प्लस दे रखा है पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। इस फॉर्म में दे रखा हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? डायरेक्ट पी मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर कर दो, और डिवाइड में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर दो, तो ये रिजल्ट होता है उसका। तो यहाँ से अगर इसमें इस चीज में अप्लाई करते हो, पहले तो आप इस 2 में ये लगा दो फॉर्मूला, फिर इसमें लगा दो। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो 2 पी स्क्वायर मतलब कितना होता है? √60 का स्क्वायर, फिर क्यू का मान कितना है? √3 का स्क्वायर। यहाँ से मैंने सोल्व कर दिया। फिर क्या होता है? पी स्क्वायर मतलब कितना होता है? √7 का स्क्वायर करूंगा तो 7, और यहाँ कितना हो गया? माइनस का 3। ठीक है, फिर यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ तो 2, देखो √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, डिवाइड करूंगा 3 माइनस 1। यहाँ तो इतना समझ में आया। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो 7 और 3 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। ये सुनो, यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो 3 और 1 4, और यहाँ से कितना हो गया? 2। तो यहाँ से कितना हो गया? देखो 2, और यहाँ से कितना हो गया? 5। यहाँ से तो अपने पास 5 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है? अपने पास 4। तो इस टोटल का रिजल्ट कितना आ रहा है? अपने पास 9। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। अब देखो इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? 32/5 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई करा 92 से, प्लस 3/5 कर दिया, मल्टीप्लाई करा मैंने 2 से। यहाँ से 1/5, वहाँ यहाँ से भी 1/5 कम ले लो, यहाँ से भी 1/5 कम ले लो, तो यहाँ से तो कितना बचेगा? 32 मल्टीप्लाई 92, और यहाँ से कितना बचेगा? 6। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना हो गया? 32 × 92 करोगे तो कितना हो गया? 2944, प्लस 6 जोड़ोगे तो कितना आ गया? यहाँ से 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 2950, और डिवाइड करोगे 5 से, तो क्या ऑप्शन आएगा? 5 टाइम चलाएगा, फिर 9 और 0, 590। 590 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोला गया? देखो ठहराव वाले स्टेशन को छोड़कर रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, और ठहराव वाले स्टेशन सहित कितना चल रही है? 45 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। तो रेलगाड़ी की प्रति घंटे पूछा, प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? तो यहाँ से बताओ, अगर बिना रुके चले, बिना रुके, उसकी स्पीड बताओ। तो स्पीड कितनी हो जाएगी बिना रुके? ये देखो, रेलगाड़ी ठहराव को स्टेशन छोड़कर कितने चलती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और अगर ठहराव के कारण होती है, मतलब ठहराव के कारण स्पीड कितना हो जाएगी? स्पीड बताओ, ठहराव के कारण स्पीड कितनी है? यहाँ से 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
यस और नो, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मुझे आप लोगों को ये पता है, इसका मतलब क्या होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है कि वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है, 60 किलोमीटर जा रही है। अगर ये बात समझ में आ रहा है तो मुझे इसे बताओ कि अगर वो बिना रुके चलती है तो वो कितने कारण बिना रुके चलती है, बिना रुके 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? 60 किलोमीटर चलेगी ना, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। और रुक कर कितने चलेगी? रुक कर 1 घंटे में कितने चलेगी? 45 किलोमीटर चलेगी ना, 45 किलोमीटर। ठीक है, तो मुझे इसे बताओ इसने कितने किलोमीटर का जो जो ब्रेक लिया, वो कितना ब्रेक लिया? ठहराव का जो समय हो गया वो कितने किलोमीटर का ब्रेक लिया यहाँ से? ये माइनस कर दूंगा तो 60 में से कितना हो गया? 15 किलोमीटर का ब्रेक ले लिया ना। 15 किलोमीटर का क्या ले लिया इसने? ब्रेक ले लिया। तो यहाँ पर देखो ठहराव का समय बताओ, ठहराव का समय बताओ। तो ये स्पीड क्या आ गई अपने पास? डिस्टेंस आ गई 15 किलोमीटर की, और स्पीड का भाग दे दूंगा 60, तो 15 चौके 60, 1/4 घंटे आ गई। लेकिन क्या पूछा? प्रति मिनट पूछा है। तो यहाँ से मैं किससे गुणा कर दूंगा? यहाँ से 60 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से कितना हो गया? 15 मिनट। कितना आ गया? 15 मिनट। तो ठहराव कितने मिनट रुकती है? 15 मिनट रुकती है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 28। में क्या बोला गया? यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, पहले चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर अपनी चाल बढ़ा लेता है, कितना हो जाए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो वो कितने अधिक चलता है? 30 किलोमीटर अधिक घंटा चलता है। तो उसकी वास्तविक दूरी बताओ। देखो, यहाँ से जो स्पीड बढ़ा रहा है इसका नहीं, तो वो ये 30 किलोमीटर अधिक हुई ना। यहाँ से जो स्पीड बढ़ा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की, इसके कारण तो क्या हुई? स्पीड, ये डिस्टेंस अधिक दूरी तय की ना। अगर ये स्पीड बढ़ाता ही नहीं तो ये डिस्टेंस उसको तय करनी पड़ती ही नहीं। तो यहाँ से देखो, मान लो कि उसके जो अक्स घंटे में याद करता है टोटल, अक्स घंटे मान लो टोटल, ठीक है। अगर वो 6 घंटे इतने बढ़ा रहा है तो अक्स घंटे में इतनी यात्रा कर लेगी ना जितनी बढ़ी हुई। वो बढ़ी हुई दूरी कितनी है? अक्स 30 किलोमीटर, तो 6 पंजे 30, तो अपने पास टोटल घंटे कितने आ गए? 5 घंटे आ गए। तो ये बोलो वास्तविक दूरी, तो वास्तविक की स्पीड कितनी है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो वास्तविक स्पीड कितने है? 9, और वास्तविक टाइम पता लग गया ना, 5 कितना हो गया? 9 पंजे 45 किलोमीटर। तो वास्तविक क्या पूछा आपको? डिस्टेंस ही पूछा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या बोला गया? देखो, एक कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना कि बी और सी मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए और बी इस कार्य को कितने दिन में मिलकर कर सकते हैं? 10 दिन में। और सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। देखो, पहले इसका इतना दिया हुआ है, इतना सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से एलसीएम ले लो आप। एलसीएम टोटल वर्क कितना जाएगा अपने पास? 60। यहाँ से कितना जाएगा? 10 से मैं भाग दिया तो 6, और यहाँ से कितना जाएगा? ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब क्या बोला गया है ना, देखो, एक कार्य उतने समय में पूरा कर सकता ए है ना, वो उतना समय में पूरा कर देता है जितना कि बी और सी मिलकर कार्य करते हैं। मतलब ए जितना कार्य करेगा उतना ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी भी नहीं पता, इसकी एफिशिएंसी भी नहीं पता अपने, ओनली फॉर किसकी एफिशिएंसी पता है? सी की। तो ए की एफिशिएंसी मान ली मैंने पी, और बी की एफिशिएंसी मान ली मैंने क्या मान ली? क्यू। ठीक है। मान लो ए कितने समय में कार्य करेगा, मतलब अगर टोटल वर्क में इसकी एफिशिएंसी का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा? ए का वर्क आ जाएगा ना। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? देखो, भाग दूंगा इन दोनों के एफिशिएंसी के। तो बी का तो मेरे पास पता नहीं, तो बी का तो कितना है मेरे पास? क्यू। और ए का सी का कितना है? 1। तो देखो, यहाँ सोल्व करूंगा तो यहाँ से कितना रिलेशन आ जाएगा मेरे पास? पी, और बराबर कितना हो गया? क्यू प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? पी माइनस क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक तो समीकरण ये आ जाएगी यहाँ से। और यहाँ से एक समीकरण किसी आ जाएगी? पी, ए की जगह मैंने रखा पी, और बी की जगह क्यू रखा, और ये किसके बराबर आ गया? 6। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए? क्योंकि एफिशिएंसी चाहिए। तो क्योंकि एफिशिएंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो गया? 6। अब इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ना। अगर इसको इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? माइनस का 2 क्यू, और ये कितना हो गया? माइनस का 5। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और क्यू का अगर 5 में भाग देता हूँ, कितना आ गया अपने पास? क्यू की एफिशिएंसी, मतलब क्या हो जाएगी? बी की एफिशिएंसी की। अपने क्यू की एफिशिएंसी मतलब बी की एफिशिएंसी क्यू मानी थी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास? 2.5। तो क्या पूछा है? बी अकेले इस कार्य को, मतलब किस कार्य को? इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो बी कितने दिन में कर लेगा? 60 से डिवाइड करूंगा 2.5 से। ठीक है। अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ से सोल्व करूंगा 10, और 5 से कटूंगा 25, और 5 से कटूंगा कितने बार? 12 बार। और 5 से कितना चलाएगा? 2 टाइम। तो बी कितने दिन में कर लेगा? 24 दिन में कर लेगा। यही क्वेश्चन पूछा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सा सवाल है। इसमें क्या बोला गया? देखो, 4 cos π/6 माइनस एल्फा और π/3 माइनस एल्फा किसके बराबर दे रखा है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाई का मान कितना होता है? 180। अगर इसमें 6 का मैं इसका भाग देता हूँ, 6 का भाग देता हूँ 180 में, तो ये कितना हो जाएगा? 36 18 30 माइनस एल्फा, ये से चेंज हो गया। और देखो, यहाँ से सोल्व करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से कितना हो गया? 60 माइनस एल्फा।
अगर इतना पता लग गया तो यहाँ से लग रहा है कोस ए माइनस बी। तो सबसे पहले आपको कोस ए माइनस बी का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि कोस थीटा माइनस एल्फा, या कुछ भी लिख दो, ए माइनस बी लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो रिजल्ट तो क्या रहेगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस एल्फा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन एल्फा। ये होता है कोस थीटा माइनस एल्फा। और एक लग रहा है साइन थीटा माइनस एल्फा। साइन थीटा माइनस एल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कोस एल्फा माइनस होता है कोस थीटा साइन एल्फा। ये होता है ना। अब देखो इसमें इस इक्वेशन में जो ये दे रखा है, यहाँ पर क्या रखो, कोस, इसका फॉर्मूला ओपन करके रख दो। ठीक है, देखो ये हो जाएगा कोस 30, मैंने रख दिया कोस 30। ठीक है, कोस 30, फिर मैंने रखा कोस एल्फा। ठीक है, प्लस साइन 30, और ये क्या हो जाएगा साइन एल्फा। यस और नो, ये मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया। मल्टीप्लाई करूंगा फिर साइन में खोलूंगा तो ये कितना रहेगा अपने पास, साइन 60। ठीक है, ये हो जाएगा कोस एल्फा। ठीक है, फिर हो जाएगा कोस 60, फिर क्या हो जाएगा साइन एल्फा। अब यहाँ से अपन को इसका तो वैल्यू पता है कोस 30 की, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3/2। और ये क्या बचेगा अपने पास, कोस एल्फा। ठीक है, यहाँ से बताओ मुझे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और साइन एल्फा एजीटी से रख दिया मैंने। ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3/2। और ये क्या चल रहा है, कोस एल्फा माइनस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1/2। ये कितना हो जाएगा, साइन एल्फा। अब यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है, तो मुझे इसे बताओ। देखो यहाँ से देखो, इसको सोल्व करोगे तो ए प्लस बी, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो यहाँ से इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, √3/2 का कोस कोस एल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करेंगे अपने 1/2 साइन एल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना इजी समझ में आ गया। अब देखो इसको खोलता हूं मैं, ओपन करता हूं, तो ये तो कितना होगा, देखो 3/4, ये हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर एल्फा, और कितना हो गया 1/4 साइन स्क्वायर एल्फा। यहाँ से अगर मैं 4 को लेके इसमें काट देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये कोस कोस स्क्वायर एल्फा क्या होता है अपने पास, कोस स्क्वायर एल्फा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर एल्फा की जगह में रखता हूँ 3 - 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और ये जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। देखो 3 और माइनस का 3 साइन स्क्वायर एल्फा, और माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा। देखो 3 और ये कितना देगा, 4 साइन स्क्वायर एल्फा। तो यही अपने को ऑप्शन में क्या दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में इतना ही।